हेलो प्यारे बच्चों, सही बच्चे ध्यान से सुने। बहुत कम समय है, इसलिए बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा मैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें और इस तरीके से पढ़ाई करें कि आपके जो गाने वाने होते हैं ना फिल्मी वाले, वो याद ना आए। ठीक है ना? इतना पढ़िए कि आपकी जो एजुकेशन है, आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, वो आपका ही संगीत बन जाए। आपने देखा होगा कभी कभार मैं केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते संगीत में आ जाता हूँ और वो केमिस्ट्री मेरी संगीत बन जाती है। ऐसे ही आपके साथ भी होना चाहिए और वो चीज़ बनानी नहीं पड़ती, स्वयं बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे 10th और 12th दोनों में कॉमन एक चीज़ है फिजिक्स। उसमें आप देखते होंगे कि अगर लेंस की बात करें या फिर हम मिरर की बात करें कि जब प्रकाश की किरण, जैसे कि पृथ्वी में जो रूल होते हैं, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण सीधे साधे आती है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो फोकस से होकर जाती है। तो देखो ये कैसे संगीत बन जाता है। सीधे साधे आएगी तो कुछ बच्चों को पता है, क्योंकि मैं कई बार 10th में चला जाता हूँ तो याद है। सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर आएगी तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो सीधे निकल जाएगी, और अगर मिरर की बात करें, अगर पोल से होकर के आ रही है तो जिस एंगल से आ रही है उस एंगल से वापस जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है ना कि इतना पढ़िए कि आपकी जो एजुकेशन है वही आपकी संगीत बन जाए। अगर आप स्नान कर रहे हो तो आपको गाने नहीं, आपको अपनी केमिस्ट्री और अपना सब्जेक्ट याद आना चाहिए। ऐसा पढ़िएगा आप लोग। मेरे कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे मैं कहता हूँ 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से आप टॉपर कभी नहीं बन सकते। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से आप टॉपर कभी नहीं बन सकते, लेकिन ये निश्चित है कि यदि आप किसी एक किताब को या एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ लीजिए, निश्चित है कि आप टॉपर बन जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। कोई सी भी कॉपी हो आपकी, चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ते हो, सपोज दैट आपके चाहे क्लास कॉपी हो या आप बुक से पढ़ते हो, आप उसको खूब अच्छे से 2-4 बार पढ़ लीजिए, वो आपको ऐसे याद हो जाएगी जैसे कि वो आपका संगीत हो। और सच कह रहा हूँ, जो मज़ा पढ़ाई में है ना, जो मज़ा पढ़ाई में, वो किसी चीज़ में नहीं है। मुझे सबसे अच्छा किताबें लगती हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है किताबों के साथ में, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। किताब से ज़्यादा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, ये रियल है। आप भी ऐसे पढ़ के देखिए और किताबों को समय दीजिए, किताब से अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा। और बच्चों में कुछ और बातें आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि सुबह उठ करके, वैसे सर ने सभी ने बताया है, उन्हीं बातों को मैं अपनी तरह से समझाना चाहता हूँ। सुबह उठ करके, जैसे मैं पढ़ता था ना, बीएससी में था, तो मेरे साथ का एक था रवि शर्मा नाम का था, तो वो गाना लगाता था शंकर जी वाला, बगड़ बम वाला, और रात में उठ के डांस करता था भयंकर तरीके से, और फिर पढ़ता था, मुझको भी जगा देता था। तो अगर आपको ऐसा आता है तो कमरा बंद कीजिए, डांस कीजिए, आपकी नींद दूर हो जाएगी, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये नहीं आता है तो गुरुजी ने हमारे 5 स्टेप बताए हैं व्यायाम वाले, वो कर लीजिए। मैं तो वही करता हूँ, व्यायाम जो गुरुजी ने बताया 5 स्टेप, वही करने लगा हूँ। जब से गुरुजी ने बताया है उनसे बहुत सीखा हूँ मैं, अभी सीखेगा। और प्रिंसिपल साहब ने जो आपके लिए जो बनाया है तरीका पढ़ने का, उसमें मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी, वो मैंने फॉलो करने लगा। वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि जो मोबाइल है उसका त्याग कीजिए। रियली बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एरोप्लेन मोड लगा के रख दीजिए। अगर आप उसका कैलकुलेशन में यूज़ करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं, तो एरोप्लेन मोड लगा के गणना कीजिए। निश्चित ही अगर आप मोबाइल से दूर रहेंगे तो आपके 2 काम होंगे। पहली बात, या तो आप पढ़ाई करेंगे या आप सो जाएंगे। अगर आप पढ़ गए तो भी आप कुछ सीख गए, सो गए तो जल्दी उठ के फिर पढ़ लेंगे, मतलब आपका फायदा ही फायदा है। ये काम कर लीजिए, एरोप्लेन मोड लगा रख लीजिए, आप निश्चित ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और अब बात करते हैं अपनी छोटी सी केमिस्ट्री के ऊपर। हमारी जो केमिस्ट्री बड़ी प्यारी चीज़ है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों, केमिस्ट्री में फर्स्ट केमिस्ट्री को दिक्कत है नहीं, बड़ी सरल है, सब लोगों को याद हो गई है, बिल्कुल संगीत की तरह, बहुत ही सरल। फर्स्ट केमिस्ट्री कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकंड की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल से 1 मिनट लूँगा मैं। सेकंड केमिस्ट्री में क्या काम करना है आपको, खास बात यह पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा। सेकंड केमिस्ट्री पढ़ने को होती नहीं है ज़्यादा। उसमें क्या काम करना है आपको, मैक्सिमम 4 रिएक्शन लीजिए। दो सेकंड केमिस्ट्री में कुछ ही आपके नहीं पढ़ते हैं, ध्यान समझे, बहुत काम की बात है। 11th मतलब 12th के लिए भी और 10th के लिए भी। आप मैक्सिमम 4 रिएक्शन लीजिए, शाम को 4 रिएक्शन 4 बार लिखिए। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर जब सोने जा रहे हो फिर 4 रिएक्शन वो लिख लीजिए फिर से। अगर आप ऐसा करते हैं, 8 बार लिखते हैं 4 रिएक्शन को, तो आपको निश्चित याद हो जाएंगी। और सेकंड केमिस्ट्री में ज़्यादा रिएक्शन है नहीं,
सच बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैक्सिमम 25 रिएक्शन है। क्या 25 रिएक्शन याद नहीं कर सकते आप? 25 रिएक्शन याद कर लीजिए। सेकंड केमिस्ट्री बम्पर नंबर आते हैं कम पढ़ने पर, ठीक है ना। सेकंड केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ लीजिए, वो याद आती हैं। और खास बात यह है, गैस पेपर किसी को लेने की जरूरत नहीं है। गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव बात करोगे कुछ नहीं फंसेंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी आएंगे ना, सारे के सारे नॉलेज डिपेंडेंट होंगे। तो आप गैस पेपर को छोड़िएगा, 2 चीज़ें पढ़िएगा, अपने नोट्स पढ़ लीजिए और ले लीजिए अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर आप 10 साइड लगा लेते हैं ना, 10th क्लास बात बताऊँ, मैंने अनुभव किया है। अगर जिस बच्चे ने 10th क्लास के लिए 10 लगा लिया अनसॉल्व पेपर, उसके 95+ मार्क्स आ गए हैं। रियली ये मैंने अनुभव किया है। पिछले साल में जहाँ पे मतलब यहाँ तो मैं पिछले साल रहा हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ मैंने बोल रखा था कितने बच्चों के आने हैं। तो जितने बच्चों को मैंने कहा था कि 95+ नंबर आ गए थे साइंस में। तो आप केमिस्ट्री में बेटा आप भी अनसॉल्व पेपर लगाइएगा और 10th वाले भी। अनसॉल्व पेपर आपके लिए गोल्ड है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू।